हेलो बच्चों, आज हम पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पत्र किसे कहते हैं इस विषय का अध्ययन करेंगे। जब हम लिखित रूप में अपने संदेश किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं तो उसे पत्र कहते हैं। वैसे तो मौखिक रूप से हम अपने संदेश दूसरे के पास भेज सकते हैं, लेकिन उसको हम पत्र की संज्ञा नहीं देंगे। जो चीज़ हम लिखित रूप में अर्थात लिखकर ही दूसरे व्यक्ति के पास भेजें तो उसी को ही हम पत्र का नाम देंगे। अब आइए पत्रों के प्रकारों के विषय में हम जानेंगे। पत्र मुख्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक औपचारिक पत्र, नंबर दो अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले औपचारिक पत्रों का अध्ययन करेंगे। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जिन पत्रों को लिखने वाले से हमारा कोई व्यक्तिगत या आत्मीय संबंध नहीं होता उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी व्यक्ति या संस्थाओं को लिखने वाले पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। अभी हम औपचारिक पत्रों को लिखते समय कुछ एक महत्वपूर्ण बातों का भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम औपचारिक पत्र लिखते समय हमें लिखने वाले व्यक्ति का पद और उसके पते का जिक्र करना होता है। उसके उपरांत हमें विषय का जिक्र करना होता है, अर्थात पद और पता लिखने के उपरांत हम विषय लिखेंगे। विषय लिखने के उपरांत हम संबोधन शब्दों का प्रयोग करेंगे। संबोधन के लिए हम श्रीमान या महोदय शब्दों का प्रयोग अक्सर किया करते हैं। संबोधन करने के उपरांत हम जिस भी विषय को लेकर के पत्र लिख रहे हैं उस विषय की कथा वस्तु या विषय वस्तु का हम जिक्र करेंगे। और अंत में बाई और पत्र समाप्ति के उपरांत हमें प्रार्थी या बहुधी आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब आइए एक पत्र के माध्यम से हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए हम कोई एक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने का पत्र लिख रहे हैं, तो इस प्रकार का पत्र अभी एक तरह से औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आएगा। तो सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय का अर्थ यही है कि हमने यहाँ पर सबसे पहले बाईं ओर पत्र लिखने वाले व्यक्ति के पद और नीचे उसका जो पता है, जैसे प्रधानाचार्य महोदय, संबंधित व्यक्ति का पद और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उसका पता, यहाँ पर हमने उसका जिक्र किया है। उसके उपरांत हम विषय का जिक्र करेंगे, क्योंकि विषय हमारा क्या है, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने बारे पत्र। तो इसमें हम यही लिखेंगे, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने बारे प्रार्थना पत्र। विषय लिखने के उपरांत हमें संबोधन शब्दों का प्रयोग करेंगे। संबोधन के लिए हम श्रीमान जी या महोदय शब्दों का प्रयोग हमें कर सकते हैं। तो श्रीमान जी या महोदय शब्दों का प्रयोग करके हमें संबोधन यहाँ पर लिखेंगे। और संबोधन लिखने के उपरांत हमें, जैसे कि हमने सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में 9वीं कक्षा छात्र हूँ, मैंने इसी वर्ष आपके स्कूल से 8वीं कक्षा पास की है, अब मैं किसी दूसरे स्कूल में दाखिला लेना चाहता हूँ, अतः कृपा करके मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें ताकि मैं समय पर दूसरे स्कूल में दाखिला ले सकूँ। तो ये हमारा कुल मिलाकर के विषय वस्तु थी या एक कथा वस्तु थी, जिसका उल्लेख हमने इन पंक्ति के माध्यम से किया है। अंत में धन्यवाद शब्द का प्रयोग करके अंत में हम, जैसे बच्चों के लिए आज्ञाकारी शिष्य या किसी व्यक्ति या किसी बड़े अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी या किसी संस्था को लिखा गया पत्र में प्रार्थी या फिर बहुधी शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने औपचारिक पत्रों का अध्ययन किया। कल हम अनौपचारिक पत्र विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।